बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि हमारी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है हो गई कंप्लीट, तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाएँ तो वहाँ पे जो है 5 पार्ट जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के जो है बनाए हैं मैंने, तो वहाँ से आप कर लें। अभी जो है हम कार्डियोलॉजी जो है स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें मैं फिर बता दूं कि ये जो कीज़ हैं ये परफेक्टली हैं अगर आप प्लैब की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये आपको यूएसएमएलई के रिगार्डिंग भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एनआरई के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और नीट के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि टॉपिक्स तो सारे क्या हैं सेम होते हैं। तो लेकिन जो क्राइटेरिया होगा इनके कीज़ का, क्वेश्चंस का सेम होगा प्लैब में जैसे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। तो अभी जो है हम की नंबर 1 जो है स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसे आप ACS भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें है एक हमारे पास पेशेंट है विद इस्केमिक चेस्ट पेन के साथ। तो आप जैसा कि जानते हैं जब भी आप परफॉर्म करेंगे ECG जब आप करवाएंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी टू रूल आउट द इस्केमिक चेस्ट पेन। ST एलिवेशन को आप देख रहे होते हैं। अगर ST एलिवेशन है तो आपको क्या है, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है डायरेक्टली आपको डायग्नोस्टिक मिल रहा होगा। अगर नो ST एलिवेशन है तो इसमें तकरीबन आपको जो केसेस होते हैं 40 से 60% नो ST एलिवेशन में जो है मिल रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो अब आपने फर्दर इसको देखना है नो ST एलिवेशन को, कि इसके अंदर आप जो कार्डिक एंजाइम्स हैं उनको देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपका कार्डिक एंजाइम एक ट्रोपोनिन है, ये नॉर्मल है, तो ये आपका क्या है, अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। अगर आपका कार्डिक एंजाइम ट्रोपोनिन रेज्ड है, बढ़ा हुआ है, तब ये आपका क्या है, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है और नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है। प्लस आपको अनस्टेबल एंजाइना का भी क्या है पता चल गया, ठीक हो गया। तो ये जो है एक उन्होंने टेबल बनाया है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, ACS का, ठीक हो गया। इसमें आपने जब ECG करानी है तो आप ECG को देख रहे होते हैं। अगर ECG चेंजेस यस हैं, हो जो है चेंज हो रही हैं, तब ये सीधा सीधा हमारे पास किस चीज़ का, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या है केस हो जाएगा। फिर अगर ECG चेंजेस नहीं हो रही, ठीक है, आप साथ साथ उसमें क्या है कार्डिक मार्कर्स देखेंगे। अगर कार्डिक मार्कर्स आपको क्या है नॉर्मल मिले, ट्रोपोनिन नॉर्मल मिला आपको, तब ये आपको क्या है अनस्टेबल एंजाइना का क्या है केस जो है हो जाएगा इसका। और अगर आपको रेज्ड मिले हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन लेवल जो है आपको क्या है रेज्ड मिला है, तब ये आपका नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। तो इसमें सिम्टम्स और साइंस, क्लासिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो हैं आपके एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, वो है चेस्ट पेन। तो इसको जो है आप देख रहे होते हैं। टिपिकली जो है आपको सेंट्रल या लेफ़्ट साइडेड या सबस्टर्नल एपिगैस्ट्रिक पेन आपको मिल रहा होता है, और ये रेडिएट कर रहा होता है आपके जा को, लेफ़्ट आर्म को और शोल्डर को। ये रेडिएट करेगा जा को, लेफ़्ट आर्म और शोल्डर को। और इसमें क्या है आपको डिस्क्रिप्शन जो दी गई होगी कि हैवी और कंस्ट्रिक्टिंग है, लाइक एलिफेंट ऑन द चेस्ट। पेशेंट जो है आपको कहेगा कि मेरी जो चेस्ट है ना, उसके ऊपर ऐसे जो मुझे महसूस होता है भारीपन, कि हाथी जो है मेरे जो है सीने पे है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो चेस्ट पेन के साथ आते हैं, और चेस्ट पेन की कई जो है टाइप्स हैं, ठीक है। पेशेंट्स डॉक्टर्स दोनों जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और इस्केमिक पेन को क्या है दूसरी काजेज़ के साथ जो है रिलेट कर रहे होते हैं, लाइक डिस्पेप्सिया के अंदर भी आपको चेस्ट पेन जो है मिल रहा होता है, ठीक हो गया। और कुछ जो मखसूस पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है या कोई एल्डरली पेशेंट है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी चेस्ट पेन का। तो इसमें क्या है आप रूल आउट कर रहे होते हैं साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। इसको जो है आप क्या है डायग्नोस कर रहे होते हैं। तो दूसरे जो पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे पास एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर, तो वो हो सकती हैं डिस्पनिया, स्वेटिंग, नोज़िया एंड वोमिटिंग में अपीयर पेल एंड क्लेमी।
तो यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के, उनको आप डिवाइड करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अनमॉडिफाइबल में जो है आपको इंक्रीजिंग एज, मेल जेंडर और फैमिली हिस्ट्री मिल रही होगी, ठीक हो गया। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और ओबेसिटी आपको क्या है मिल रही होगी। तो ये आपको लाजमी आने चाहिए, आपसे जो है बाजू का जो है टीचर्स पूछ लेते हैं। अब जो है इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, आप ईसीजी कराएंगे, ठीक है। फिर ईसीजी से भी आपको क्या है मज़ीद पता नहीं चल रहा तो आप कार्डिक मार्कर्स जो है देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रोपोनिन लेवल, ठीक हो गया। ईसीजी इन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसमें क्या है एलिवेटेड अगर एसटी सेगमेंट जो है सर्टेन लीड्स गिव्स अ क्लू अबाउट द साइट एंड द टाइप ऑफ द एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन फॉलोज। तो यहाँ पे जो है कुछ हमारे पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन की टाइप्स और जो है साइट्स वो जो है अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास लैटरल मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, जिसमें आपकी आर्टरी अक्लूजन हो रही होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और यहाँ पे जो आपकी आर्टरी अक्लूड होगी वो होगी राइट कोरोनरी आर्टरी। इंटीरियर एमआई के अंदर जो है आपकी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो है आर्टरी जो है एक्लूड हो रही होती है, और लैटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये क्या है आपको सीधे सीधे एमसीक्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है एक क्लिनिकल केस बना के देंगे और बोलेंगे कि इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की साइट है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी आर्टरी जो है एक्लूड हो सकती है, तो आपने बताना है कि राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये एक्लूड हो सकती है। इसी तरह लैटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या है आपको लेफ़्ट जो है सर्कमफ्लेक्स मिल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं लैटरल का एल और यहाँ से लेफ़्ट एल, ठीक है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स लैटरल, ठीक है। इंफीरियर के अंदर जो है आप बाकी याद कर लें IRC, और इंटीरियर और एंटेरोसेप्टल के अंदर क्या है आपने लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो है याद रखनी है, तो नाम में ही है ये, ठीक है। इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इंटीरियर लैटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसके अंदर क्या है आपको फिर से वही हमने कहा कि लैटरल आ गया है एल, तो यहाँ पे जो है एल जो है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो सकती है ये, या लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो सकती है, दोनों इनमें हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर भी है और लैटरल भी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमें दिया गया है कि ECG फीचर्स ऑफ लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी अक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या है आपको वाइड स्प्रेड जो है ST डिप्रेशन मिल रहा होगा और ST एलिवेशन मिल रहा होगा आपको AVR पे। तो इसमें क्या है आप ट्रीट क्या करेंगे, इमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है करेंगे एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी। यहाँ पे जो है हमने फ़र्क बताना है बिटवीन अनस्टेबल एंजाइना एंड नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या है आपको नॉन अक्लूसिव थ्रोम्बस मिल रहा होगा और नॉन स्पेसिफिक ECG होगी, इसमें आपको कार्डियक एंजाइम्स क्या हैं नॉर्मल मिले होंगे, ये हम ऊपर करके आए हैं, ठीक है। और नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर आपको क्या है अक्लूडिंग थ्रोम्बस सफिशिएंट टू काज टिश्यू डैमेज एंड माइल्ड मायोकार्डियल नेक्रोसिस जो है मिल रही होगी। ST डिप्रेशन जो है आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। T वेव इन्वर्जन्स जो है आपको ECG पे मिल रही होती है, इसमें जो कार्डियक एंजाइम्स होते हैं वो आपको एलिवेटेड मिल रहे होंगे। ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या है आपको कंप्लीट थ्रोम्बस जो है अक्लूजन मिल रहा होगा, ठीक है। ST एलिवेशन जो है आपको ECG पे नज़र आ रही होंगी और न्यू जो है आपको लेफ़्ट बंडल ब्रांच मिल रही होगी। नेक्स्ट इसमें भी आप क्या है एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम्स जो है मिल रहे होंगे, मोर सीवियर सिम्टम्स जो है इसमें सीन होंगे। अब बारी आ गई है आपने ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट कैसे करना है इन एक्यूट सेटिंग्स। जब भी आप एक्यूट सेटिंग्स की बात कर रहे होंगे तब जो है आपने एक निमोनिक याद रखना है मोना का, ठीक है, मोना। इसके अंदर क्या है आपने M स्टैंड फॉर मॉर्फिन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, N स्टैंड फॉर नाइट्रेट्स, A स्टैंड फॉर एस्पिरिन। तो आप इंट्रावेनसली जो है क्या है मॉर्फिन दे रहे होंगे, ऑक्सीजन दे रहे होंगे, नाइट्रेट्स दे रहे होंगे और एस्पिरिन जो है आप 300 मिलीग्राम जो है दे रहे होंगे इन केस ऑफ एक्यूट सेटिंग्स इन द ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर पेशेंट जो है 12 घंटे के दौरान आया है उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या है प्राइमरी परक्यूटेनियस
कोरोनरी इंटरवेंशन जो है ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अगर क्या है पेशेंट आपके पास 12 घंटों के सिम्टम्स लेकर आया है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, प्राइमरी परक्यूटेनियस जो है कोरोनरी इंटरवेंशन कर रहे होंगे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, एक बलून लेते हैं, बलून प्लस आप उसके साथ स्टंट को जो है ऐड कर रहे होते हैं। और स्टंट का क्या फ़ायदा है कि जो फ्यूचर में जो है आपको ये दोबारा आर्टरी की अक्लयन जो है ना मिले, तो बलून और स्टंट के इससे यूज़ करके आप उसकी ब्लॉक आर्टरी को क्या है ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये आप इसका प्रोसीजर क्या है, आप कहाँ से कर रहे होते हैं, कैथीटर जो है इंसर्ट करते हैं आप, या तो रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं या आप फीमोरल आर्टरी से, ठीक है। तो ये जो है आप इसका प्रोसीजर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अगर हमारे पास पीसीआई जो है अनअवेलेबल हो, तब आप क्या ट्रीट करेंगे, इसमें आपने करना है थ्रोम्बोलाइसिस, जिसमें एल्टी प्लेज इज़ प्रेफर्ड ओवर स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपको जो है ऑप्शन में पीसीआई नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ थ्रोम्बोलाइसिस एल्टी प्लेज दिया जाएगा, तो आपने इसको क्या है सिलेक्ट करना है। यहाँ तक था हमारे पास एक्यूट, ठीक है, ट्रीटमेंट। अब आ गई है क्रोनिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। एस्प्रिन जो है आप फॉर लाइफ देंगे, टिकाग्रिल या हमारे पास प्रासोग्रिल 12 मंथ्स के लिए देंगे, या आप क्लोपिडोग्रिल भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स 12 मंथ के लिए देंगे। बीटा ब्लॉकर्स में उनकी क्लासेस लाइक उसमें जो है एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, ये जो है आप दे रहे होते हैं। एसी इनहिबिटर्स जो है फॉर लाइफ देंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कैप्टोप्रिल, एनएलप्रिल, रेमीप्रिल, तो ये जो है आपको आनी चाहिए, 2-2, 3-3 जो है मैक्सिमम 5 ड्रग्स जो लाजमी आनी चाहिए जो यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की, एसी इनहिबिटर्स की, इस तरह की जो है ड्रग्स आपको याद होनी चाहिए। इफ़ इनटॉलरेंट टू एसी सच एज ड्राई कफ, ठीक है, अगर एक पेशेंट है एमआई के साथ है और उसे ड्राई कफ भी है और वो एसी जो है इनहिबिटर्स यूज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप जो है आर्ब्स यूज़ करेंगे ड्रग्स। आर्ब्स में कौन सी, लोजर्टान, वेल्जर्टान और इर्बिसर्टान, ये जो है ड्रग्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये भी क्वेश्चन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप स्टेटिन्स जो है दे रहे होते हैं फॉर लाइफ। स्टेटिन्स का क्या काम है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए जो है आप स्टेटिन्स जो है दे रहे होते हैं, जिसमें एटोरवेस्टेटिन 80 mg जो है आप वंस डेली जो है दे रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में आप 5 ड्रग्स जो है यूज़ कर रहे होते हैं। एक एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, बीटा ब्लॉकर्स, एसी। अगर एसी में आपको पेशेंट कह रहा है कि ड्राई कफ है, तब आपने क्या है इसको चेंज कर देना है आर्ब्स के अंदर, ठीक है। प्लस आप स्टेटिन्स दे रहे होते हैं। तो ये आपको फिंगर टिप पे जो है ट्रीटमेंट आना चाहिए, ठीक हो गया। आपने निमोनिक याद रखना है AABC+S, ठीक हो गया। और एक्यूट के अंदर हमने मोना जो है याद रखा था, ठीक है, मोना। तो इसके अंदर आईवी मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट्स प्लस जो है एस्पिरिन 300 mg जो है दे रहे थे। तो ये दोनों हमारे पास, ये जो है एक्यूट सेटिंग के लिए है ट्रीटमेंट, ये कौन सा है, लॉन्ग सेटिंग के लिए जो है ट्रीटमेंट है फॉर एमआई। तो ऊपर जो था हमारे पास ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो है हम एक्यूट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अभी देखकर आए हैं। तो यहाँ पे अब हमने NST नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड और जो है हमारे पास अनस्टेबल अंजाना, इसके जो है हम अभी ट्रीटमेंट को देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कहा है कि रीसेंट UK गाइडलाइन के बुनियाद पर जो है हम ट्रीट इस तरह करते हैं ऑल पेशेंट्स को NSTEME नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना का अगर कोई पेशेंट आए तो उसको हम एस्पिरिन 300 mg देते हैं प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे देते हैं। उसमें जो है आपको ये 2 ड्रग्स जो है याद रखनी है, एनॉक्सापेरिन और हमारे पास डेल्टीपेरिन, या आप फंडापेरिनॉक्स जो है दे सकते हैं, नीड टू बी गिवन एज सून एज पॉसिबल। तो ठीक है, एस्पिरिन 300 नाइट्रेट्स मॉर्फिन टू रिलीव चेस्ट पेन। तो आप जो ये मॉर्फिन और नाइट्रेट दे रहे होते हैं ये चेस्ट पेन को कम करने के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर उसको है तो आप तब भी ये जो है दे सकते हैं, पेन अगर हो रहा है। एंटीथ्रोबिन
एंटीथ्रोम्बिन के अंदर क्या है, जो आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एनॉक्सोपेरिन, डेल्टीपेरिन या फंडोपेरिनोक्स, ये जो है दे रहे होते हैं। शुड बी ऑफर टू पेशेंट हु आर नॉट एट अ high risk of the bleeding and who are not having angiography within the next 24 hours. If angiography is likely within 24 hours or a patient creatinine is more than 265 micromole per liter, unfractionated heparin should be given. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नोट फंडापेरिनोक्स एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आर गिवन सबक्यूटेनियसली। आप इसका रूट कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, सबक्यूटेनियसली दे रहे होते हैं, जबकि अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जो है आप इंट्रावेनसली वेन के ज़रिए से जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एंटीप्लेटलेट, उसमें क्या है, आप क्लोपिडोग्रिल और प्रासोग्रिल जो है ये ड्रग्स दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इंट्रावेनस ग्लाइकोप्रोटीन 1 IV और 3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एप्टीफिबाटाइड या हमारे पास टिरोफिबान शुड बी गिवन टू पेशेंट हु हैज़, अगर किसी को इंटरमिटेंट या हायर रिस्क है एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स में, प्रिडिक्टेड इसकी जो है हमारे पास 6 मंथ की मोर्टेलिटी होती है और अबव 3% होती है। ठीक है, हु आर शेड्यूल्ड टू अंडरगो एंजियोग्राफी विद इन 96 आवर्स ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन, उनको जो है आप ये दे रहे होते हैं जो एडमिट हो चुके होते हैं 96 आवर्स हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रीसेंट एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो हम अभी देखते हैं। एक पेशेंट है एक्यूट चेस्ट पेन, उसको रेडिएट हो रहा है उसके जा को, शोल्डर को, प्लस इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी है। ठीक है, हाउएवर विदाउट ST एलिवेशन ऑन ECG, ST एलिवेशन जो है नहीं है, तो सीधी बात है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, कार्डिक जो है एंजाइम देखना है, ट्रोपोनिन। ठीक है, और फर्दर इसमें आपने क्या देखना है, ट्रोपोनिन एंजाइम आपका इंक्रीज्ड है या नॉर्मल है। नॉर्मल है तो तब ये आपका अनस्टेबल अंजाइना का केस है, अगर एलिवेटेड है तब ये आपका कौन सा है, नॉन ST एलिवेशन जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्या है, केस है। ठीक है, तो इसमें आप ट्रीट कैसे कर रहे होते हैं, सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्लस फंडोपेरिनोक्स प्लस एस्पिरिन आप दे रहे होते हैं। अगर इस पेशेंट को क्या है पेन भी है तब आप क्या है मॉर्फिन प्लस आप जो है नाइट्रेट्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसके ट्रीटमेंट को नहीं भूलना। क्या है ट्रीट हमारे पास, अगर पेशेंट है, अच्छा तो हम कहाँ थे, सॉरी कॉल आ गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें दो जो है आपकी 2 सेटिंग्स हैं, एक एक्यूट सेटिंग है और दूसरी क्रोनिक। लाइक एक्यूट अगर कोई पेशेंट आया है तब आपने उसका ट्रीटमेंट करना है मोना। ठीक है, मोना, ये मैं आपको बार बार करा रहा हूँ, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, लाजमी याद रखना है ये ट्रीटमेंट। इसमें M स्टैंड फॉर क्या है, मॉर्फिन है। ठीक है, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन और N स्टैंड फॉर नाइट्रेट्स और A स्टैंड फॉर क्या है, एस्पिरिन, जो कि आप 300 मिलीग्राम जो दे रहे होते हैं। नाइट्रेट्स जो है आप चेस्ट पेन के लिए जो है रेफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्रोनिक सेटिंग। क्रोनिक पेशेंट है, लॉन्ग टर्म के साथ आ रहा है पेशेंट। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या है, निमोनिक याद रखना है, कौन सा, A और BC+S। तो इसमें जो है आप 5 जो है चीज़ें दे रहे होते हैं, ड्रग्स दे रहे होते हैं। A स्टैंड फॉर एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट जो A है वो स्टैंड फॉर है AC। अगर AC ने जो है पेशेंट ले रहा है उसको ड्राई कफ आ रही है, तब जो है आपने AC को चेंज कर देना है, किस में, आर्ब्स के अंदर। तो आपने उस पेशेंट को क्या है, आर्ब्स जो है ड्रग्स देनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो B है, ये स्टैंड है बीटा ब्लॉकर्स के लिए। ठीक हो गया। और C जो है, इसमें जो है आप क्लोपिडोग्रिल जो है ऐड कर रहे होते हैं, और S जो है स्टैटिन के लिए। ठीक हो गया, ये था हमारे पास ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्या ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास किस चीज़ का, अब हम बात करते हैं NST, नॉन स्टेबल जो है, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्लस हमारे पास अनस्टेबल अंजाइना के लिए। तो इसमें जो है आपने ट्रीटमेंट याद रखना है, इसमें क्या आपने देना है, एस्पिरिन देनी है, क्या देना है, एस्पिरिन देनी है, प्लस आपने क्या है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है, प्लस आपने क्या है इसमें नाइट्रेट्स देने हैं फॉर चेस्ट पेन, प्लस मॉर्फिन, ये भी आप जो है चेस्ट पेन के साथ जो है दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है, वो बात क्या है कि अगर हमारे पास पेशेंट हाई रिस्क के साथ जो ब्लीडिंग के साथ नहीं आ रहा, नॉट
इंक्रीज और हाई रिस्क फॉर ब्लीडिंग के साथ नहीं है। प्लस आप दूसरी चीज़ भी देख रहे होंगे कि वो पेशेंट जो है 24 घंटों के अंदर जो है एंजियोग्राफी उसको नहीं हुई, ठीक है। 24 घंटों में क्या है उससे एंजियोग्राफी डन, उसे नहीं हुई, ठीक है। तब आपने क्या है ट्रीटमेंट करना है, आपने तब जो है ट्रीटमेंट करना है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है, जिसमें आपकी आ रही थी फोंडापेरिनोक्स, ठीक हो गया, इनॉक्सीपेरिन, ये वाली जो आपकी ड्रग्स आ रही थी तब आप करेंगे। अगर पेशेंट एंजियोग्राफी विदिन 24 आवर्स के साथ आया, या पेशेंट का आप जब क्रेटिनाइन लेवल जो है चेक करेंगे उसका क्रेटिनाइन 265 से क्या हो इंक्रीज़ हो, ठीक है, तब आपने क्या ट्रीट करना है, आपने तब जो है अनफ्रैक्शनेटेड क्या है हेपरिन देनी है, ठीक है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन क्या है देनी है। और ये जो है हमारे पास 24 आवर या हमारे पास क्रेटिनाइन लेवल जब आप देखेंगे तब आपने इस पेशेंट को इंट्रावेनसली जो है ड्रग्स देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास वही उसका हाई रिस्क नहीं है ब्लीडिंग का, या वो 24 घंटों के अंदर जो है उसकी एंजियोग्राफी नहीं हुई, तब आपने उसको सबक्यूटेनियसली जो है ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है आपने लाजमी याद रखनी है, मैं इसे बार बार करा रहा हूँ ताकि ये भूलें ना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इमीडिएट मैनेजमेंट जो बन रही है हमारे पास नॉन एसटी ही, ठीक है। इसमें आपने वही जो अभी मैंने बताया, गिव सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, या आप फंडोपेरिनोक्स प्लस आप एस्प्रिन जो है 300 मिलीग्राम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है कि 60 साल का एक मैन है, हिस्ट्री है उसकी स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मिलेटस, प्रेजेंट टू हिज जनरल फिजिशियन प्रैक्टिशनर, complaining of 25 minutes of left side dull aching chest pain radiating to his jaw. He was given aspirin 300 milligram by his general practitioner, then sent to the medical services in a local hospital. He is no longer in a pain. The ECG is normal. Troponin level is elevated to 2 nanogram per liter. Normal is less than 5 nanogram per लीटर। तो इसमें नेक्स्ट स्टेट मैनेजमेंट बतानी है आपने, तब आपने क्या है सबक्यूटेनियस फंडापेरिनोक्स देनी है। क्यों? तो इसमें क्या है आपकी ईसीजी जो है नॉर्मल है, एल्टीप्लेस जो है इसमें क्या है आप नहीं दे सकते, ठीक है। प्लस अगर ईसीजी नॉर्मल है, ट्रोपोनिन हाई है, तब ये हमारे पास केस है किसका, नॉन एसटीईएमआई का, ठीक है। तब आप क्या है सबक्यूटेनियसली फंडापेरिनोक्स जो है दे रहे होते हैं। और अगर हमारे पास ईसीजी जो है नॉर्मल मिल रही होती है और ट्रोपोनिन जो लेवल है ये भी आपको नॉर्मल मिल रहा, तो तब हमारे पास किस चीज़ का अनस्टेबल एंजाइना का ये क्या है केस बन जाता। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है कि 62 साल का एक मैन है, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, प्रेजेंट कंप्लेनिंग 25 मिनट्स लेफ्ट, वैसे का वैसा जो है उन्होंने केस बनाया, लेफ़्ट शोल्डर और 300 मिलीग्राम एस्पिरिन दी गई, ट्राइनाइट्रेट्स दिए गए पेन के लिए। ECG वाज देन डन showed ST elevation in leads V1 V4. What is the most appropriate next step in the management? तब आपने क्या करनी है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करनी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना हो एल्टीप्लेस, ठीक है, एल्टीप्लेस अगर है तब आप ये कर रहे होंगे। अगर ऑप्शन में एल्टीप्लेस थ्रोम्बोलाइसिस ना हो तब आपने क्या है चूज़ करना है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन को। यानी कि अगर ये हो तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, अगर ये ना हो तो तब ये हो, और ये ना हो तब आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है कि 59-year-old hypertensive patient present to the AE complaining of dull central chest pain for around 4 hours. His vitals are as follows: heart rate 99, blood pressure 150/95, respiratory rate 221, and oxygen saturation on room air is 97%. Chest x-ray is normal, troponin level is pending. He was given IV morphine for his chest pain. ECG as follows. तो ये जो है आपको ECG जो है दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट बताना है। तो चेस्ट पेन प्लस टी वेव इन्वर्जन हो रही है, ठीक है, तो ये सजेस्ट करते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया को। इन दिस केस 2 ड्रग्स शुड बी गिवन इमीडिएटली, फ़ौरन जो है आपने एस्पिरिन देनी है, प्लस आपने क्या है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, या आप फंडापेरिनोक्स दे सकते हैं। पिक द वन दैट इज़ गिवन इन द चॉइस।
लो रिस्क पेशेंट जो है उसमें क्या है आप ट्रीट कर रहे होते हैं कंजर्वेटिवली। अगर सब्सिक्वेंट इस्कीमिया डेवलप हो गया है तब आप जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी विद PCI के साथ जो है कर रहे होते हैं ट्रीट। नेक्स्ट है कि व्हाट इफ़ द ECG शोज द फीचर्स ऑफ द लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी अक्लाइन वाइड स्प्रेड ST डिप्रेशन प्लस ST एलिवेशन एंड AVR, तब जो है हमारे पास एमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी का केस होगा। एग्जांपल नंबर 5 है कि 61 ईयर ओल्ड जो है पेशेंट प्रेजेंट टू A&E कंप्लेनिंग ऑफ डल सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर अराउंड 4 आवर्स, हिज वाइटल्स आर, तो सेम वैसे है वाइटल्स जैसे जो है हमारे पास पीछे थे, लेकिन इसके अंदर हार्ट रेट जो है हमारे पास 75 है और ब्लड प्रेशर चेंज कर दिया, बाकी जो है सेम है। ही वाज गिवन IV मॉर्फिन फॉर हिज चेस्ट पेन, द ECG एज फॉलोज। तो ECG में ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास, इसमें आपने क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट बताना है। तो इसमें जो है आपको क्या है लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी अक्लाइन मिल रही है, वाइड स्प्रेड डिप्रेशन जो है आपको क्या है मिल रहा है, ठीक है। ST एलिवेशन मिल रही है, ST एलिवेशन जो है आपको मिल रही है AVR पे, और इसमें क्या है आप एमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। यहाँ तक थी हमारे पास की नंबर 1, ठीक है। तो 26 मिनट की नंबर 1 थी। तो इसमें जो है आपने एक चीज़ भी नहीं भूलनी, A to Z आपने याद करना है इस की के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है की नंबर 2, जिसमें कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है, इसमें आपकी जो पेरिकार्डियल है ना उसके अंदर जो है फ्लूइड की अकामुलेशन हो जाती है अंडर द प्रेशर, ठीक है। इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, बेक्स ट्राइएड, तो ये जो है आपको बार बार MCQs देते होते हैं। एक होता है हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड्स, हाई JVP, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, तो ठीक है। ये आपसे जो है क्लिनिकल केस जब भी बनाएंगे कार्डियक टेम्पोनेट के रिगार्ड, तब जो है आपको ये ट्राइएड लाजमी आना चाहिए टू रूल आउट कार्डियक टेम्पोनेट। अदर्स फाइंडिंग्स के आपको डिस्पनिया, पल्सिस पैराडॉक्सिस, ये भी आपको जो है मोस्ट कॉमन जो है फीचर बता रहे होते हैं। पल्सिस पैराडॉक्स ये आपको कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर मिलता है। टैकीकार्डिक ये भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेट कैन डेवलप एज कम्प्लिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आफ्टर MI एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, आप जो है इसको कम्प्लिकेशन कंसीडर कर रहे होते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन को भी कर रहे होते हैं, और फिर हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट। ट्रॉमा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट, तो ट्रॉमा की वजह से जो है आपको कार्डियक टेम्पोनेट जो है अकर हो सकता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेक्स ट्राइएड आपने लाजमी याद रखना है, हाइपोटेंशन, ठीक है, मफल्ड हार्ट साउंड प्लस हमारे पास डिस्टेंडेड नेक वेन जिसमें आपको हाई JVP मिल रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास चेस्ट एक्सरे पे क्या है आपको इन लार्ज ग्लोबुलर हार्ट, ये भी आपको MCQs के अंदर बता रहे होते हैं कि इन लार्ज ग्लोबुलर हार्ट है। तो इसके अंदर क्या है आपने थिंक करना है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या आप कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में जो है थिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। डायग्नोस कैसे करेंगे इसको, आपने क्या है इकोकार्डियोग्राम करानी है। ट्रीट कैसे करेंगे इसको, आप जो है अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे होंगे। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर जो है आपको वाटर बोतल साइन मिलेगा, ठीक है, वाटर बोतल जो है आपको साइन मिल रहा होगा। तो रिजेंबल्स टू सम एक्सटेंट अ लेदर बैग फिल्ड विद द वाटर। कार्डियोथोरेसिक जो है रेशियो आप मोर देन 0.5 जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है आप फिर से देख सकते हैं वाटर बोतल जो है टाइप का कार्डियक टेम्पोनेट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर पेशेंट हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक में है, उसका जो है ब्लड प्रेशर बहुत जो है लो हो गया है, द क्वेश्चन आस्क अबाउट द इनिशियल ट्रीटमेंट लाइन, तब आपने क्या है IV फ्लूइड्स जो है दे रहे होते हैं, तब इसको क्या है पिक करना है IV फ्लूइड्स को, अगर आपको कहा जाए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत लो है। तो हमारे पास ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन के लिए क्या है आप 1 से 2 लीटर IV फ्लूइड नॉर्मल सलाइन दे रहे होते हैं बेड साइड पेरिकार्डियोसेंटेसिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट की नंबर है हमारे पास 3, जिसमें एट्रियल मैक्सोमा, ये भी कई बार जो है पूछ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एट्रियल मैक्सोमा की क्या है फिगर है। ये एक हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको बताएंगे कि ये बिनाइन ट्यूमर है उस पेशेंट को। इसमें जो है आपका लेफ़्ट एट्रियम जो है 75%, यानी कि मोस्ट कॉमन लेफ़्ट एट्रियम क्या है इन्वॉल्व होगा। टेंड टू ग्रो ऑन द वॉल, इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वहाँ पे क्या है ये ग्रो कर रहा होगा। 10% ये इनहेरिटेड हो सकता है,
लाइक हमारे पास फेमिलियल माइक्सोमा। फीचर्स की बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही होंगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मिट्रल वाल्व जो है, मिड डायस्टोलिक मर्मर, डिस्पनिया, सिंकोप, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। स्मॉल पीसेस में ब्रेक ऑफ एंड ट्रेवल टू आर्टरीज। जो छोटे छोटे जो हमारे पास टुकड़े होंगे वो क्या है, आपकी आर्टरीज की तरफ क्या है, ट्रैवल कर जाएंगी और वहाँ पे क्या है, इस्कीमिया करा रही होंगी, ठीक है, आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अगर वो गए हमारे पास लंग्स में, तब वो जाके आपकी पुल्मोनरी एम्बोलिज्म कराएंगे। अगर वो टुकड़े किसी आर्टरी में जाके ब्रेन में जाके फंसे तो तब वो आपको स्ट्रोक करा रहे होंगे। अगर पेरिफेरी गई है तब ये क्या है, आपको क्लबिंग और हमारे पास ब्लू फिंगर्स जो है अपेयरेंस दे रही होंगी पेरिफेरीज के अंदर, अगर वही जो टुकड़े हैं छोटे गए हैं आर्टरीज़ के ज़रिए से किसी भी आर्टरी में जाके फंसे, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे आप, इको करते हैं, ठीक है, जिसमें पेडो न्यूक्लिएटेड हेट्रोजीनियस मैस टिपिकली जो अटैच्ड होता है आपके रीजन ऑफ फोसा ओवेलिस के साथ, जिसे आप इंटर एट्रियल सेप्टम बोल रहे थे। इंपॉर्टेंट नोट एक याद रखना है इसके बारे में कि अगर एक्यूट लिम्ब एस्कीमिया डेवलप हो गया है, जिसमें सडन पेनफुल स्वेलन जो है लिम्ब है विद लॉस ऑफ पल्स के साथ, पल्स जो है उसको नहीं जो है हमें जो पता चल रही, ठीक है, तो हम जो है लिम्ब को क्या है सेव करना चाहेंगे बाय अर्जेंट कैथीटर के ज़रिए से एम्बोलेक्टोमी करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना। की नंबर 4, तो यहाँ पे उन्होंने जो है आपको एक केस बना के दिया है कि अ पेशेंट हिट बाय अ कार। तो हमने कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर क्या है, मोस्ट कॉमन काज क्या पड़ी थी, ट्रॉमा, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा ट्रॉमा का क्या केस हो गया। इनटू हिज चेस्ट एंड ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हिज नेक वेन्स आर डिस्टेंडेड। तो मैंने आपको कहा बेक्स ट्राइएड आपने नहीं भूलना इन केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये एक आ गया हमारे पास। हार्ट साउंड्स आर फेंट, ठीक है, ये भी एक आ गया, और हेपोटेंसिव ये भी आ गया। बाकी जो दूसरे फीचर्स थे वो हमारे पास टैकीकार्डिक था, प्लस हमारे पास यहाँ पे आपको पल्सेस पैराडॉक्सिस भी दे सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप कार्डियक टेम्पोनेट को क्या रूल आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, कार्डियक टेम्पोनेट है। और ट्रीट कैसे करेंगे आप इसको, पेरिकार्डियोसेंटेसिस के ज़रिए से क्या है आप ट्रीट करेंगे। तो बेक्स ट्राइएड जो है उन्होंने फिर से दे दिया, ठीक है। की नंबर 5, एक्सिस डेविएशन। अगर QRS आपकी लीड 1 में आपको अप मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और लीड 2 के अंदर डाउन मिल रहा है, नेगेटिव, तब हमारे पास वो क्या कहलाता है, लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन मिल रहा है, ठीक है। अगर QRS लीड 1 में डाउन मिल रहा है और लीड 2 में अप मिल रहा है, तब आपको क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन जो है मिल रही होगी। तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं एक ड्रा करता हूँ, सॉरी, ये इस तरह, ये हमारे पास लीड 1 है, ठीक है, ये अप साइड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये लीड 2 है, तो ये क्या है, डाउन है। तब ये हमारे पास क्या कहलाएगा है, लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन कहलाएगा, डेविएशन। अगर मैं इसको अभी जो है इस तरह करूँ कि इस पार्ट को मैं क्या है बना दूँ लीड 1, और इस पार्ट को लीड 2 है तो इसको मैं बना दूँ अप, तो ये जो है हमारे पास क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस फिगर को कि लीड 1 यहाँ पे आपको क्या है, ये अप मिल रहा है, यहाँ पे भी अप मिल रहा है, और यहाँ पे क्या आपको नीचे मिल रहा है और अप भी मिलेगा, ठीक है। और लीड 2 के अंदर ये आपको अप मिलेगा और यहाँ पे लो, ये जो है आपकी नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एक्सिस -30 से प्लस हमारे पास 90 डिग्री में मिल रहा होगा। ये है आपकी लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन, इसमें आपको अप मिल रहा होगा लीड 1 के अंदर अप, और लीड 2 के अंदर क्या है, आपको डाउन मिल रहा होगा। और राइट के अंदर क्या है, आपको क्या है, पहले डाउन मिलेगा फिर आपको क्या है, अप मिलेगा, तब ये आपका राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट राइट सुपीरियर एक्सिस डेविएशन के अंदर क्या है, आपको दोनों क्या है, डाउन मिलेंगे। तो ये जो है हमारे पास ऑल लिम्ब लीड्स के अंदर आइसो इलेक्ट्रिक मिल रहा है आपको इंटरमीडिएट एक्सिस। यहाँ पे जो है कुछ काजेज़ हैं वो हमने देखनी है अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन एंड राइट एक्सिस डेविएशन। तो इस तरह का जो है आपसे MCQs पूछ लेते हैं। अगर हमारे पास लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन में इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो तब ये एक काज है, ठीक है। फिर या आपको लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल सकती है लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन में,
लेफ़्ट इंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक मिल सकते हैं, ओबीज पेशेंट्स मिल सकते हैं, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, डेल्टा वेग जो है आपको लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन में मिल रही है। और राइट के अंदर आपको राइट जो है लैटरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिली होगी, लेफ़्ट आपको पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक मिला। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना इस ब्लॉक में कि यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट इंटीरियर है, ठीक है, LA, और यहाँ पे LP, राइट P, LPR। इस तरह अब जो है छोटे छोटे से निमोनिक खुद से बना लिया करें ताकि आपको कभी भूले ना। LPR, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास LAR, लार, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ये जो है आपको थिन टाल चिल्ड्रन के अंदर जो है राइट एक्सिस डेविएशन में, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, आपने ये लाजमी याद रखना। क्रोनिक लंग डिजीज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको नहीं भूलना है, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो वीडियो हो रही है लंबी, तो पार्ट 1 जो है कार्डियोलॉजी का यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। पार्ट 2 जो है मैं अभी थोड़ी देर तक जो है रेस्ट करके बना देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर नहीं है कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मैं कहीं पे भूला हूँ या कोई गलती हुई है तब भी आप जो है कमेंट में मेंशन कर दें ताकि मैं उसको पिन कर दूँ, मेरी गलती जो है करेक्ट हो जाए, ठीक हो गया। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।